As we already know the structure of molecule, now we are discussing today chapter number 4, that is structure of molecule. Now come to the introduction. What is matter? Everything that occupies space and have weight is known as matter. जैसे कि हम जानते हैं मैटर क्या होता है, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो मैटर की बनी है। और मैटर क्या होता है, मैटर्स के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं और एटम्स जब यूनाइट करते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। और हमारे पास जो मैटर की स्टेट्स हैं वो 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर यूनाइट करते हैं तो वो किसी अट्रैक्टिव फोर्स, केमिकल बॉन्डिंग की वजह से यूनाइट करते हैं। इस बॉन्डिंग को केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्स कहा जाता है, जो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। मॉलिक्यूल के अंदर एक जब एटम दूसरे एटम के साथ यूनाइट करता है, इसको केमिकल फोर्स कहा जाता है या केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। नाउ कम टू द पेज नंबर 59। वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो एटम कैसे बनाते हैं? इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड टू बिकम मोर स्टेबल। हमारी वर्ल्ड में जितनी भी सब चीज़ें हैं उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। एटम्स को अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए होती है। नोबल गैसेस कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? NS2 and NP6। Having 2 and 8 electrons in the valence shell is the sign of stability। इस बात का मतलब ये है कि स्टेबिलिटी क्या है, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन एटम के वैलेंस शेल में अगर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? उसकी स्टेबिलिटी कंसिडर की जाएगी। हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल में जब भी किसी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस रूल को कहा जाता है ड्यूप्लेट रूल। और जब भी किसी एटम के वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल को आउटर मोस्ट शेल भी कहा जाता है, जब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उस रूल को कहा जाता है ऑक्टेट रूल। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके सामने है NS2 NP6। नोबल गैसेस अपने वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करती हैं। नोबल गैसेस हमेशा नॉन रिएक्टिव होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल हमेशा कंप्लीट होते हैं। और क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट इसलिए होते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ना तो ये गेन कर सकते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, इसलिए ये नॉन रिएक्टिव कहे गए हैं। इसके अलावा इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि इम्पॉर्टेंस जो है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो उसकी क्या अचीवमेंट है। उसकी अचीवमेंट ये है कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, पर्पस ऑफ एटम्स क्या होते हैं, कि एक केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। जब भी मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम दूसरे एटम के साथ यूनाइट करेगा अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, उस अट्रैक्टिव फोर्स को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है या केमिकल फोर्स कहा जाता है। एटम्स जो हैं वो 3 वेज में 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स गिव अप करेगा। और अगर एक एटम के वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा गेन करेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एटम्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में, ये एग्जांपल आपके सामने शो की गई है। एक हाइड्रोजन एटम जब दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस बॉन्ड को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से केमिकल बॉन्ड बनाया जाता है। यहाँ पर आपके सामने मेंशन किया गया है एक एटम का स्ट्रक्चर। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा शेल्स पे रिवॉल्व अराउंड करते हैं और न्यूक्लियस कंटेन करता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। K शेल फर्स्ट शेल, L शेल सेकंड शेल, M शेल इज थर्ड शेल एंड सो ऑन। इन शेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं।